छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक, मानसिंह मिल और केवल राम चौराहा दोनों पर शोरूम मौजूद है। फ्रिज, कूलर, एसी, डीप फ्रीजर, टीवी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, नोट गिनने की मशीन सहित बहुत से इलेक्ट्रॉनिक आइटम मौजूद हैं। एक बार विजिट करें अथवा फोन लगाकर जानकारी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले साल आज ही के दिन कमलनाथ की कांग्रेस सरकार गिर गई थी। दरअसल भाजपा ने दोबारा सरकार बनाई थी और कांग्रेस से कई विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके पश्चात उपचुनाव में भाजपा के जो विधायक हैं वे काफ़ी संख्या में जीत कर आए और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार दोबारा बन गई। आज ही के दिन कांग्रेस की सरकार गिरने पर आज निमाड़ के कदावर नेता अरुण यादव ने मूंदी में एक कार्यक्रम रखा, जिसे गांधी यात्रा का, तिरंगा यात्रा का नाम दिया गया। आपको बता दें कि इस यात्रा के बाद जब कार्यक्रम हुआ उसमें अरुण यादव ने मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार है उस पर जमकर निशाना साधा और राष्ट्रीय लेवल पर जो मोदी सरकार है उस पर भी जमकर निशाना साधा। एलपीजी गैस के दाम हो, पेट्रोल के दाम हो, खाने पीने के दाम हो और महंगाई सहित कई मुद्दों पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। दरअसल खंडवा में सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के शांत होने के बाद अब निमाड़ में अरुण यादव की एक्टिविटी खासकर खंडवा लोकसभा सीट पर काफ़ी बढ़ गई है, ऐसा राजनीतिक जानकार मान रहे हैं, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव भी होने हैं और निश्चित ही सांसद चुनाव भी होना है और लंबे समय से खंडवा से चुनाव लड़ रहे सांसद के पद के लिए प्रमुख दावेदारों में अरुण यादव का नाम शामिल है। वह इसको लेकर काफ़ी सक्रिय भी 8 विधानसभा में दिखाई दे रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम को भी उससे जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही साथ नगरीय निकाय चुनाव भी होने हैं। आइए उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। देश में अभी भी जारी है। आज तिरंगा यात्रा क्यों निकाली गई? ये तिरंगा यात्रा लोकतंत्र बचाने का आह्वान कांग्रेस ने क्यों किया है? वो लोकतंत्र जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको बना कर दिया था, और लोकतंत्र कहता है इस लोकतंत्र में, इस देश में हर आदमी को अपनी बात कहने की पूरी आजादी है, हर आदमी को अपना मत का अधिकार देने की पूरी आजादी है, हर आदमी को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। और इस लूट की सरकार ने हमारे हर वर्ग को धोखा देने का काम किया है और ये धोखा इस प्रजातंत्र को दिया है। इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास बार बार इस देश में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ, राजस्थान में कोशिश की गई और अनेक प्रांतों में, छत्तीसगढ़ धारा में हमने किया और सरकार बनाई। ये लोकतंत्र हमारा कहता है और इस लोकतंत्र को बार बार समाप्त करने की पुरजोर कोशिश देश में की जा रही है। आज किसानों की स्थिति क्या है? कल मुझे मोरगांव के साथियों ने फोन किया, ओलावृष्टि ऐसा लग रहा था कि कश्मीर में कहीं कोई बूंदाबांदी बर्फ गिरी होगी, पूरे खेत नष्ट हो चुके हैं। ये बारिश हमारे सर पर गिर रही है। हमारा सोयाबीन, हमारा चना बर्बाद होने की कगार पर है। सरकार को कोई चिंता नहीं इसकी। ओलावृष्टि होती है। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, उत्तम भाई पटेल साहब, आपने पढ़ा कि नहीं? आज पत्रिका में छपा है कि 2020 में जो अनावारी और जो फसलें नष्ट होने का मुआवजे की जो लिस्ट आई है उसमें खंडवा का नाम नहीं है, क्योंकि खंडवा में किसान नहीं रहते हैं। उसमें बुरहानपुर का नाम नहीं है, क्योंकि बुरहानपुर में किसान नहीं रहता है। ये बार बार लगातार हम सबके साथ में धोखा करने का लगातार एक प्रयास, इस प्रजातंत्र को नष्ट करने का प्रयास देश में किया जाता है। मित्रों, हमने भी 18 में एक व्यक्ति को चुनकर भोपाल भेजा था। बहुत मेहनत लगी थी
सबने बड़ा काम किया। भोपाल भेजा, ये सोचकर भेजा कि ये कुछ हमारे इलाके का उद्धार करने का काम करेगा, लेकिन उस व्यक्ति ने अपना उद्धार कर लिया और मानदाता के लोगों का उद्धार करने का काम नहीं किया। लोकतंत्र में हार जीत होती है, इसमें गर्व की बात है। हमारे मानदाता के कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है। एक हारता एक जीतता है, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है साथियों। अभी लड़ाई और संघर्ष करने की आवश्यकता है। हर मोर्चे पर, हर गांव की दुकान पर, खेत की मेड़ पर यह कहना होगा कि कांग्रेस के जमाने में डीजल का भाव 60 रुपया था, पेट्रोल का भाव 70 रुपया था, जब क्रूड ऑयल की कीमत आज से दुगनी होती थी, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जब खाने का तेल का भाव 80 रुपया था, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जब एलपीजी गैस सिलेंडर का भाव 550 से 600 रुपया था, जब देश में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। उज्ज्वला योजना तो निकाल दी, हमारे गरीबों को गैस चूल्हा बांट दिया, लेकिन मैं 80% गांव में जब जाता हूं, देखता हूं कि जिस गरीब के घर में उज्ज्वला का कनेक्शन मिला, वो दोबारा गैस की टंकी भराने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि गैस की टंकी का भाव 1200 रुपया आज की तारीख में है। किस तरह से इस प्रदेश में लूट मची है, किस तरह से देश में लूट मची है, और जो काला कानून किसानों का निकला है, इसके बारे में आदरणीय नारायण सिंह जी ने आपको बताया। राज नारायण सिंह जी ने कानून क्या है? उत्तम पटेल अपने सोयाबीन बेचने जाएंगे, कोई गारंटी नहीं कि तुमको पैसा मिल जाएगा। गुड्डू पटेल या गुड्डू भैया बैठे दिख रहे थे, मुझे काम आ गए। और ये नारायण सिंह बैठे, हम कल हम लोग गए थे। इस प्रदेश के कृषि मंत्री का भतीजा जो हरदा का रहने वाला है, और वो जब अपना सोयाबीन खाते गांव के एक व्यापारी को बेचता है, वो व्यापारी 3 करोड़ का सोयाबीन, मक्का, तुअर, मूंग लेके रफू चक्कर हो जाता है। आज तक सरकार उसको ढूंढ नहीं पाई। इस प्रदेश के अगर कृषि मंत्री के भतीजे को पैसा नहीं मिल सकता, तो फिर उत्तम भाई और हमारे साथियों, आप लोग भूल जाओ आपकी क्या स्थिति होने वाली है। आज कल ही शायद अखबार में मैंने पढ़ा कि हमारे रीवा तरफ, ग्वालियर तरफ, जबलपुर तरफ ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं। मंडी क्यों बनाई गई थी? मुझे याद है जितेंद्र सिंह जी यहाँ बैठे हैं कहीं, कुछ सब 1.5 साल पहले यहाँ पर भी ये कांड हुआ था। और हमारे मोदी में एक व्यापारी ने हमारे किसानों का पैसा लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन तब मंडी में अनाज बिका था, हमारे पास उसकी रसीद थी, मंडी का टैक्स था, तो हमने उस व्यापारी की छाती पर लात रखकर इस क्षेत्र के किसानों का पैसा दिलाया। लेकिन अब कहीं भी खरीदेगा, गली में खरीदेगा, जंगल में खरीदेगा, नदी किनारे खरीदेगा।